गुड इवनिंग एवरीवन। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आई आज का ये टॉपिक है, यानी कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब भैया मानव नेत्र की बात करें तो सबको पता है मानव नेत्र कैसे बनता है, और सब लोग बढ़िया अच्छा खासा मानव नेत्र बनाते भी होंगे, है ना। मान लो ये मानव नेत्र है आपका। अब मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में एक उभरा हुआ पोर्शन होता है, ये भी सबको पता है। यहीं पर आपका क्या होता है, लेंस होता है। और लेंस कैसा होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। अभी मैंने कॉनकेव लेंस ले लिया, क्लियर है ना। अब इससे प्रतिबिंब बनाना है, इसे क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो देखो भैया, अगर यहाँ पर मानव नेत्र के सामने सपोज करो कोई वस्तु रखी है इस तरह से, हम समझने के लिए अभी ये बना लेते हैं, ये लेंस के पर्पस से देखते हैं। ये आपका हो जाता है क्या, ये है मुख्य अक्ष। ये क्या भैया, ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है ना। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज करो वस्तु को मैंने यहां रखा है, वस्तु को मैंने कहां रखा है, यहां पर रखा है। अब बताइए, वस्तु को यहां पर रखा है, पहला रूल लगता है समांतर पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरण, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात रिफ्रैक्शन के बाद में, है ना। आप सबको पता है ये द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये तो पता है ना। ये कहां से होकर जाती है, सपोज करो द्वितीय फोकस यहाँ कहीं है, तो ये जो है भैया द्वितीय फोकस से होकर जाती है इस तरह से, क्लियर है ना। अब ये चीज आपका होता है, बोलो इतना सबको क्लियर है ना। जब ये द्वितीय फोकस, ये आपका वस्तु है, मानते हैं ये O है और ये क्या है, O डैश। ये आपका O है और ये क्या है, O डैश है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ समांतर, यहाँ पर ये फोकस है आपका, ये प्रथम फोकस है, ये F1 है और ये क्या है, 2F1 है, और ये आपका F2 है, और ये क्या भैया 2F2 है, क्लियर है ना। अब दूसरा, ये तो पहला नियम हो गया कि समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, और ये जाकर रेटिना पर अल्टीमेटली गिरती है, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, देखिए यहां फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अब बताओ आप क्या होती है। जब फोकस से होकर जाएंगी प्रकाश की किरणें, तब उनका क्या होगा, तब आप कहोगे मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्लियर है ना। तो अगर यहां पर, अब ध्यान से देखना, लेकिन ये तो लेंस तो है नहीं, ये तो है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के लिए आपको क्या करना, और सबको पता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और ये सबसे आखिरी वाली जो परत होती है, यही तो रेटिना वाली परत होती है। जो सबसे आखिरी वाली परत होती है वो क्या होती है, रेटिना होती है। जैसे ये वस्तु से यहाँ पर समांतर गई, वैसे अगर हम मान लो वस्तु को ऐसे कर देते हैं, क्लियर है भैया। अच्छा, ये समांतर गई तो रेटिना पर बनने का मतलब प्रतिबिंब यहीं कहीं तो बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, रेटिना पर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है, तो भाई वास्तविक बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। बोलो इतना क्लियर है ना। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है, क्लियर है। और दूसरा नंबर, लेकिन होता है नर्व, जब ये प्रतिबिंब है ना मांसपेशियों यानी कि नसों के द्वारा, नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क में जाती हैं, तब हमारा मस्तिष्क इस उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब को हमें सीधा दिखाता है।
इस प्रतिबिंब को कैसा दिखाता है? सीधा दिखाता है। इसी तरह अगर मान लो वस्तु हम यहां से रख रहे हैं, क्लियर है ना भैया? वस्तु आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक है। अगर हम कहें समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाती है। तो बताओ ये पूरा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना? नीचे से जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर बना, ऊपर रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? नीचे बना। मतलब ये पूरा ओवरऑल वस्तु का प्रतिबिंब ओवरऑल रेटिना पर बना, ओवरऑल वस्तु का प्रतिबिंब ओवरऑल रेटिना पर बना। लेकिन कैसे बना? मतलब अगर हम पूछे वास्तविक या आभासी, तो प्रतिबिंब पर जब बना तब प्रतिबिंब तो बना वास्तविक और उल्टा बना, है ना? अब वो छोटा बना कि सीधा बना ये डिपेंड करेगा फोकस दूरी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा फोकस दूरी के ऊपर। अभी उसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग। वास्तविक बना और कैसा बना? उल्टा बना। अब ये हम समझने के लिए बताएं, ये सब यहाँ पर नहीं है, ये चीज समझने के लिए बताया गया, ओके? लेकिन हमारा मस्तिष्क हमारे रेटिना में, आंख के रेटिना पर बने हुए उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब को हमारा मस्तिष्क सीधा करके दिखाता है। क्लियर है ना? हमारा मस्तिष्क कैसे करके दिखाता है? सीधा, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अनुभव के आधार पर उसे जो है उस प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। तो अगर हम पूछें, बताइए मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आप एक लाइन में आंसर क्या लिखोगे? बोलो। हाँ, आप एक लाइन में आंसर लिखोगे रेटिना पर बनता है। तो लिखिए पहला पॉइंट, ऑन रेटिना, यानी कि रेटिना पर। पहला पॉइंट रेटिना पर। अब दूसरा होता है कैसे बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। यहां पर 3 आपको लिखना है। कहां पर बनता है भैया? ऑन रेटिना, रेटिना पर बनता है। क्लियर है? वर्चुअल बनता है कि रियल? रियल बनता है, यानी कि वास्तविक बनता है। क्लियर है? उल्टा बनता है कि सीधा? उल्टा बनता है, यानी कि उल्टा, इनवर्स इमेज होता है, उल्टा बनता है ना। तो यहां पर या अपोजिट इमेज आप बोल सकते हैं, अपोजिट। क्लियर है ना? तो 3 केस में हो गया। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे लगाइए लेकिन, बट, लेकिन की कंडीशन क्या है? हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर, लिखिए लेकिन हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देता है। बट आवर मेम्ब्रेन कन्वर्ट्स दिस इमेज इनटू इरेक्ट। लेकिन हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इसको सीधा दिखाता है। आप लिख सकते हो बट आवर ब्रेन shows this image in erect form by the experience, okay, या on the basis of experience। मतलब प्रतिबिंब बनता है उल्टा वास्तविक, लेकिन हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इसे कैसा दिखाता है? सीधा दिखाता है। क्लियर है भैया? इतना समझ पाए ना? लेकिन अब क्या होती है, एक समस्या हो जाती है। ध्यान से समझो, क्योंकि अब यहाँ पर मैं कहानी में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। मैंने क्या बताया, इसके पहले भी बताया था, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनेगा तभी हमें उस वस्तु को स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर दिखाई देगा। सपोज करो, चलो मैं फिर से आंख बना रहा हूं, आंख बन गई ना, और ये हो गया लेंस। ये क्या हो गया? लेंस हो गया। क्लियर है ना? हमने क्या कहा, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अभी मैं फिर से वही प्रोसेस कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया है, वस्तु को यहां रखा है, समांतर गई, है ना, और यहां से ये फोकस से होकर रेटिना पर बनता, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बना, इसका प्रतिबिंब यहां पर बना। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है
तब हमें वो वस्तु दिखाई देगा। कोई समस्या नहीं है आंखों में, कोई बीमारी नहीं है कि कोई समस्या है, कोई बीमारी है, आप कह रहे हो अच्छा ऐसी बात है। क्लियर है ये चीज? अभी इतना समझ पाए ना, इतना क्लियर हो पा रहा है? अब आप कह रहे हो रेटिना पर कैसे, तो आप ये भी दिखा सकते हो। देखो ये समांतर गया और यहां से जब करोगे तो फोकस से होकर ये भी यहां बने। कुल मिलाकर अल्टीमेटली रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चित्र आपको चेंज करना होगा। अब याद रखो, थोड़ा सा चित्र चेंज करना होगा। इसका मतलब क्या करना होगा? देखो अब इसे मैं मिटाता हूं। ये तो हो गया लेंस के बेस पर मैंने समझा। अब मैं आई लेंस लेता हूं, यानी कि आंख। ये हो गया आंख, आपका हो गया ना, ये हो गया लेंस, ये क्या हो गया? लेंस। अब देखो यहां समांतर, देखो ध्यान से, क्या देखो भाई, यहां पर मान लो कोई वस्तु रखी है, सपोज करो यहां देखो समांतर गया तो ये जाकर कहां गिरता है? सीधा जाकर गिरता है रेटिना पर, जाकर ये गिरा रेटिना पर। इसी तरह ये समांतर गया तो जाकर कहां गिरता है? रेटिना पर। दोनों वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना? रेटिना पर बना। क्लियर है ना? अब ये समझ पाए? अगर ऐसे रखी होगी भाई ऊपर की तरफ, नहीं तो नीचे की तरफ। क्लियर है? अगर वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना की परत पर बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है ना, वस्तु का प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन रहा है, समांतर गया और इस तरह से ये ऐसे गया और जो ये इस तरह से ऐसे गए, रेटिना पर ना बनकर अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बने, ध्यान से समझो मैं क्या बताने वाला हूं। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तब इमेज कैसी होगी? क्लियर हो पा रहा है ना? तब ये इमेज कुछ इस तरह से होगी। देखो ये इमेज ऐसी होगी और ये दोनों आपस में रेटिना पर कटेंगे। याद रखना, कटना चाहिए। ये दोनों आपस में कहां कटेंगे? रेटिना पर आकर मिलेंगी, तब ये सीधा क्लियर हो रहा। लेकिन अगर ये दोनों रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के पहले ही आपस में कट रही हैं, रेटिना पर ना मिलकर कहां कट रहे हैं? रेटिना के पहले ही, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब है ना रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन गया, तब तो समस्या है, तब तो आंख में समस्या हो गई ना। क्योंकि प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? रेटिना पर। और ये तो भैया रेटिना के पहले ही बन रही है। ये कहां बन गई? रेटिना के पहले बन गई, निकट बन गई। तो ऐसा दोष होता है निकट दृष्टि दोष। ऐसा दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस डिजीज कहते हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस इनको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या आप इसको बोलो डिफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, या भैया निकट दृष्टि दोष है तो मायोपिया, नहीं तो दूर रहने दो, इनको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। और ये वैज्ञानिक नाम है, बकायदा पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायोपिया। मायोपिया। क्लियर है ना? क्या है? मायोपिया। ये एक तो केस ये हो गया। लेकिन अगर यही चीज आपका मान लो रेटिना से दूर बनने लगे, कहां बनने लगे? रेटिना से दूर बनने लगे। जैसे यहां पर एक छोटी सी आंख बना दे रहे हैं, ये आपकी आंख हो गई और ये हो गया लेंस। क्लियर है ना? इतना समझ पाए? अब क्या होगा? समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण इधर इस तरह से, वही रूल है। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, आपस में कटा कहां? रेटिना से दूर। अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने लगे तो इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इतना समझ पाए?
इसे कहते हैं हाँ दूरदृष्टि दोष, और इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? हाँ डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, या जो इसको कहते हैं दूर है, ये क्या है? दूरदृष्टि दोष है। तो भैया जो दूर रहेंगे एकदम हाइपर रहेंगे, और जो घर पे फिर बताओ तुम कांटा वगैरह घर से बाहर कर निकाली, तो इस तरह से देखे हो कि नहीं आप लोग, एकदम हाइपर रहेंगे, उनको कह दो हाइपर मेट्रोपिया। जब हाइपर रहेंगे मेट्रो में बैठा दो, चल पिया, क्या कहेंगे? हाइपर मेट्रोपिया। ऐसे पिया जो हाइपर हो मेट्रो पे बैठा दो, हाइपर मेट्रोपिया। इसको हिंदी में ऐसे बोला जाता है, याद रखना, हाइपर मेट्रोपिया। अगर मैं बात करूं दूरदृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे भैया? हाइपर मेट्रोपिया। क्लियर है ना? मैं बात करूं निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बन जाता है, और जब रेटिना पर बने तब कौनो दोष नहीं। क्लियर है? इतना समझ पा रहे हो ना? अच्छा, ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लेकिन मान लो जरा सा दिखाए जरा सा ना दिखाए, अपने आप दोष हो जाए, बुढ़ापे में हो जाए जरा सा, तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना? अब सुनो ध्यान से, एक चीज और समझो, निकट दृष्टि दोष, ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दोष हो जाता है, निकट की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होती हैं? दूर की चीजें दिखती हैं स्पष्ट, लेकिन निकट की चीजें नहीं दिखती हैं। और जरा दृष्टि दोष जो होता है भैया, सुनो, जरा जो हो जाता है, हाँ है ना, जरा दृष्टि दोष। अब सुनो, जरा दृष्टि दोष में इनको भी, जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की चीजें स्पष्ट दिखती हैं और ना ही दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं। और जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं भैया प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। लेकिन यहाँ पी साइलेंट रहता है तो आप बोल सकते हैं रेसबायोपिया। स्पेलिंग याद करने के लिए आप बोल दो प्रेसबायोपिया, है ना? प्रेस करो बायो के पिया। क्लियर? अच्छा, अभी समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं डिफेक्ट्स ऑफ आई, यानी कि जो आंख का दोष होता है कितना होता है? 3 होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटेडनेस, डिफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, और डिफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस, दोनों मिक्सअप हो जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। क्लियर है ना? 3 चीज आपका होता है। अब एक चीज ध्यान से देखो आप लोग भैया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है। तो अब बताओ, ऐसा कुछ अगर सिस्टम इसमें लगा दिया जाए, आँखियां में ऐसा कौन सिस्टम लगा दिया जाए या आंख के पहले लगा दिया जाए कि ये वस्तु का प्रतिबिंब पता है कहाँ बनने लगे? रेटिना पर बनने लगे, तब तो भैया दूर हो जाए ना, समस्या दूर हो जाएगा। तो अब बताओ, हमारे पास 2 लेंस है, एक तो भैया उत्तल है और एक है अवतल। और सबको पता है अवतल लेंस वस्तुओं को फैलाता है, कॉनकेव लेंस, इसी को इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट लेंस ऑफ डाइवर्जेंट बोला जाता है। तो अगर इसके पहले हम यहीं पर, अगर इसके पहले हम क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस, चश्माओं में अवतल लेंस लगा देते हैं, तब क्या होगा? ध्यान से समझो। तब यहां से ये आया प्रतिबिंब, ये देखो वस्तु आया, और अवतल लेंस क्या करेगा? थोड़ा सा फैला देगा। अवतल लेंस ने ये देखो ये फैला है, इधर ये फैला है,
यहाँ पर पहुंच गया ना। अब यहाँ से जब जाएगा तो ये देखो अंतर अंतर करके जा रहा है ना, और यहाँ से जब ये जाएगा तो भैया दोष दूर, समस्या दूर, समझ पा रहे ना। मतलब निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो कौन सा लेंस लगाओगे? अवतल लेंस लगाओगे, कॉनकेव लेंस लगाओगे। भाई अब दूर दृष्टि दोष, डॉक्टर आज बन जाओ, अभी बताएंगे पूरा आधा डॉक्टर तो आज बन जाओगे। चश्मा लोगे, लाओ लाओ चश्मा तो आज देखते हैं तुम्हारे कौन सा लेंस लगा, कौन सा दोष तुम्हें हुआ है, कौन सा पिया तुम्हारे पास, माय पिया की हाइपरमेट्रोपिया या जो है रेस वायरस, कौन है ना। अच्छा अब यहाँ पर इसमें क्या समस्या है भैया, अब बताओ। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दूर बन रहा है, कुछ ऐसा किया जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनने लगे, तब दिखने लगेगा ना। तो इसका मतलब अगर हम अवतल लेंस लगाएंगे तब तो और दूर बन जाएगा, तो हम यहाँ लगा देते हैं उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या लगा देते हैं? उत्तल लेंस लगा। देखो ये समांतर आया, ये समांतर आया, ये क्या करेगा? प्रकाश को थोड़ा सा बटोर देगा। ये देखो इसने बटोर दिया है ना। अब फिर अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस जब और बटोरेगा तो सीधा जाकर कहाँ गिरा देगा? रेटिना पर। मतलब उत्तल लेंस दूर करने के लिए किसका यूज करोगे? अरे दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज करोगे? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे। अब भैया जरा दृष्टि दोष में दूर करने के लिए क्या यूज करोगे? कह दोगे इसमें जरा दृष्टि दोष पास की वस्तुएं और निकट और दूर दोनों हो जाता है, तो इसमें अवतलोत्तल, मतलब ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, लो ये अवतलोत्तल लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये समझ पाए? इतना क्लियर है। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे? ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। क्लियर है ना? बस ये वाला लेंस निकट दृष्टि दोष दूर कर देगा और ये वाला लेंस दूर दृष्टि दोष। बस तो इसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस या अवतलोत्तल या उभयोत्तल लेंस। क्लियर है ना? समझ में आया? सारा क्लियर हुआ? ओके।